सर मैं टोंक ज़िले से आया हूँ और हमारी ये मांगे हैं कि कई बार हमारे को जो वोकेशनल ट्रेनर है जो 9वीं से 12वीं तक व्यवसाय शिक्षा का ज्ञान देते हैं बच्चों को और आगे चल कर के 12th पास होने के बाद यही बच्चे हैं जिनको जॉब मिलेगी और ये प्राइवेट सेक्टर में अपना जॉब करके अपना पेट पाल सकते हैं और अपने घर और परिवार के पालन पोषण कर सकते हैं। तो इस तरह का ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सामंजस्य से व्यवसाय प्रशिक्षक काम करते हैं, लेकिन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और एसपीडी और डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से ये जो एमओयू होता है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सैलरी का मैटर आता है जिससे कि व्यवसाय प्रशिक्षकों का शोषण किया जाता है और समय पे वेतनमान नहीं दिया जाता है। और समय पे वेतनमान एक दिन का भी अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी का नहीं दिया जाता है तो धरने प्रदर्शन हो जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा कई दिनों से यानी कि 12-12, 18-18 महीने से सैलरी नहीं देना एक मानसिक संतुलन का कारण बनता जा रहा है। ऐसे ही हमारे जो व्यवसाय प्रशिक्षक है बहुत सारे जो मानसिक संतुलन से पीड़ित हो गए हैं आर्थिक स्थिति को लेकर के, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की कई बार उन्होंने। और इसमें सबसे ज़्यादा रेशियो आया है तो महिला साथियों का आया है, क्योंकि इनको पारिवारिक स्थिति को भी संभालना पड़ता है, अपने बच्चों को संभालना पड़ता है और ऊपर से प्रेशर स्कूल का प्रेशर होता है और बच्चों को एजुकेशन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना भी होता है। तो ऐसी स्थिति होने के बावजूद कहाँ तक अगर आर्थिक स्थिति उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनती है तो ये कहीं ना कहीं एक सुसाइड अटेम्प्ट का बहुत बड़ा कारण है जो सामाजिक दृष्टि के रूप में ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को धूमिल करता है और सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ अगर शर्त करता है तो ये एक शिक्षक के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट करना समाज के अंदर और बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, गलत नेगेटिव मैसेज, जिसको हम ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए विभाग जिम्मेदार है। और इसके लिए और कई बार क्या है व्यवसाय प्रशिक्षकों से जो काम करवाया जाता है ना तो वो सरकार कंपनियां सरकारी अधिकारी के माध्यम से करवाई जाती है। जैसे कि प्रोग्राम ऑफिसर होता है, एक प्रोग्राम ऑफिसर नियुक्त किया जाता है हर जिले के अंदर, तो उसके द्वारा आदेश दिया जाता है और व्यवसाय प्रशिक्षक को झक मार करके ये काम करना पड़ता है। अगर नहीं करता है तो ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है कि ये काम क्यों नहीं किया गया, जबकि इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। कंपनी सरकारी अधिकारियों की साठगांठ के माध्यम से व्यवसाय प्रशिक्षकों पर मानसिक रूप से दबाव बना करके उनसे काम करवाया जाता है, तो ये काम उनको मजबूरन करना पड़ता है। दूसरी तरफ से कंपनियां ये कहती है कि अगर तुम समय पे काम नहीं करते हो तो तुम्हारे को हम बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी जगह दूसरे को नियुक्त कर देंगे। और कई बार ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है कि व्यवसाय प्रशिक्षक अपनी जो बात है वो कहीं पे भी नहीं कह पाता है। हमने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में कई बार ज्ञापन दिए, भजन लाल सरकार को भी कई बार ज्ञापन दिए, जन सुनवाई के अंदर भी गए और हम यहाँ के जो सुधांशु जी हैं तो उनके पास भी हम गए और उनको भी हमने ये ज्ञापन दिए। तो कई बार हमें आश्वासन ही मिला है, शिक्षा मंत्री से कई बार मिले हैं, अभी कल ही शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कई बार हमारी बातों को सुनने के बाद भी ये कहा जाता है कि हमें तो इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। जब उच्च पद पे जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति उच्च पद पर जाकर के अगर उनके बाद जनता अपना समस्याएं बताती है तो वो ये कहती हैं कि हमें तो इन चीज़ का पता ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं या तो उनके ज्ञान की कमी है या कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है या कहीं ना कहीं उन जो उच्च अधिकारी होते हैं जैसे मुख्यमंत्री जी हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, शिक्षा मंत्री जी हो गए, तो उनके पास उनका कहीं ना कहीं पर्दा रखा हुआ है जो